हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे समक्ष यहाँ बुक जो आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे गंधार कला विद्यालय। गंधार कला विद्यालय का अपना विशेष महत्व है। इसमें हम इसकी विकास और विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण आरएनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है गंधार कला के अंतर्गत गंधार कला एवं मथुरा कला विद्यालयों में अंतर। देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गंधार कला एवं मथुरा कला के विद्यालयों में क्या अंतर है। और हमेशा एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। देखा जाए तो कुषाण शासन काल में मथुरा कला विद्यालय ने भी काफ़ी प्रगति की। तो ये महत्वपूर्ण बात आता है कि कुषाण शासन काल में मथुरा कला विश्वविद्यालय भी काफ़ी प्रगति की, और यह कला भी गंधार कला की समकालीन थी। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम यहाँ गंधार कला एवं मथुरा कला के विद्यालय में अंतर मानते हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं जो है दोनों कलाओं का समकालीन होना। और समकालीन का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपके समकालीन हूँ, यानी आप भी ये इस धरती पे अभी हो और मैं भी हूँ, तो इसका मतलब हम दोनों समकालीन हैं। तो यही महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि मथुरा कला हो या गंधार कला हो, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। मथुरा कला के कारण बौद्ध धर्म के विकास में भी काफ़ी वृद्धि हुई। मथुरा कला कि जब हुआ तो बौद्ध धर्म में भी काफ़ी विकास हुई। और मथुरा जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, 2वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक निरंतर व्यापार और तीर्थाटन का केंद्र रहा। यानी ये महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि 2वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, और देखा जाए तो आज तक, ये व्यापार एवं तीर्थटन का केंद्र यानी तीर्थ स्थान रहा, और व्यापार का भी केंद्र था। तो ये दोनों बातें यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। खास तौर पर देखा जाए तो ये प्रथम से लेकर 6वीं शताब्दी तक कुषाण एवं गुप्त शासक काल में यह अपने चरमोत्कर्ष पर था। मतलब समझे क्या हुआ इसका मतलब, कि 6वीं शताब्दी यानी प्रथम शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक, जो कि कुषाण और गुप्त काल का समय काल था, ये दोनों कला जो थी अपने चरम सीमा से ऊपर थी। यानी इसमें सब कुछ हो रहा था जो होना चाहिए। चरम उत्कर्षता का मतलब यही होता है कि अपनी अंतिम चरण में थी। जैसे मान लो कोई बच्चा फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहा है, उस तरह थी कि सब कुछ उसने तैयारी कर लिया था, सब कुछ हो चुका था। विद्वानों के अनुसार बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण में गंधार और मथुरा कला विद्यालय दोनों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और ये बात सही भी है कि कई विद्वान ये बात मानते भी हैं, और आप भी मानोगे कि बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई, जितनी भी मूर्तियां बनाई गई, उसमें जो है गंधार और मथुरा कला दोनों की जो है हम समावेश देखते हैं। तो मथुरा कला और दोनों कलाओं का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता नज़र आती है। और ये दोनों ही कला विद्यालय अपने स्वरूपों से पृथक भूमिका निभा रहे थे। यानी देखा जाए तो मथुरा कला अलग थी और कुछ देखा जाए तो गंधार कला अलग थी, लेकिन फिर भी जो है अपनी ये अलग अलग भूमिका निभा रहे थे, और दोनों की यही विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण आता है।
यानी दोनों ही कला विद्यालय अपने स्वरूपों से जो है अलग ही भूमिका निभा रहे, जो उनका स्वरूप था उस स्वरूप को त्याग के अलग ही भूमिका अदा कर रहे थे। और दोनों ही कला स्कूलों के बीच काफ़ी असमानताएं थी। दोनों कलाओं के स्कूलों में बहुत असमानताएं थी, समानता थी नहीं, बहुत असमानताएं थी। मथुरा कला स्कूल में बुद्ध के जो है चित्र यश नमूनों के होते थे और ये मूर्तियाँ बलुए पत्थर पर उड़ेके जाती थी, जो कि लाल चितकबरी रंग के होते थे, यानी चितकबरे रंग के ये जो थे लाल चितकबर रंग के बनाए जाते थे और इसमें जो है क्रीम मोतियाँ धब्बे होते थे। तो ये उनकी कला थी, मूर्ति जो है कला थी बनाने की, यानी बलुए पत्थर पे बनाया करते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम यहाँ पर बात करें दोनों यानी गंधार कला और मथुरा कला में अंतर के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बन जाता है कि दोनों फॉर्मों में क्या क्या अंतर बिंदु हमें नज़र आती है और किस लिए इनका स्वभाव अलग था। बेशक ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, लेकिन इनमें बहुत ही अंतर देखने को मिला और इसी बिंदु को आपके समझ रखने जा रहा हूँ। पहला यही बात कहता है कि गंधार कला स्कूल की विषय वस्तु मुख्य तौर पर बुद्ध धर्म के संबंधित होती थी। ये तो बात आप समझ ही गए हुए अब तक कि गंधार कला के जो है मुख्य बिंदु थी, विषय वस्तु वो बौद्ध धर्म ही थी और यह मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों का चित्रण किया करती थी। यानी महात्मा बुद्ध की जीवन के सभी कहानियों को चित्रण करना जो है गंधार कला की मुख्य विशेषता थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसके विपरीत मथुरा कला विद्यालय की विषय वस्तु बौद्ध धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म यानी सनातन, यानी देखा जाए तो हिंदू धर्म के मूर्तियों का भी महत्वपूर्ण स्थान थी एवं कभी कभी निरपेक्ष ही हुआ करती थी। यानी ये महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है कि देखा जाए तो गंधार कला की स्कूल की मुख्य विषय वस्तु जो थी बुद्ध धर्म थी और उनके जीवन को दर्शाना, लेकिन मथुरा कला का जो था विषय वस्तु बौद्ध धर्म के अलावा सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की मूर्ति भी थी। तो इसीलिए इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। अगर दूसरी हम बात करें तो गंधार कला शारीरिक विशेषता एवं बाहरी सुंदरता पर ज़्यादा महत्व प्रदान करती थी। ये गंधार कला की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये जो है बाहरी सुंदरता यानी बाहर की सुंदरता के ऊपर ज़्यादा महत्व प्रदान करती थी, जबकि मथुरा कला आंतरिक सौंदर्य और मुखमंडल के प्रभाव को प्रकट करने पर जोर देती थी, यानी मुखमंडल पे ध्यान देती थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गंधार कला मांसपेशियों के आकार पर ध्यान देती थी, लेकिन यहाँ पर मथुरा कला जो है मुखमंडल की भाव, उसकी विशेषता, उसकी सुंदरता पर ध्यान देती थी। शारीरिक सौंदर्य की उत्कृष्टता की अपेक्षा मूर्तियों में आध्यात्मिक का महत्व देती थी कि हमें कोई मूर्ति अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगे कि ये हमें जो है हमारा इष्ट है और हमें इनको आराध्य करना चाहिए, सर झुक जाना चाहिए। तो यही बात पे जोर जो था मथुरा कला देती थी। लेकिन गंधार कला जो है शारीरिक बनावट जिसमें मांसपेशियों को जो है आकार पे ध्यान दिया जाता था। कहते प्रथम कला यथार्थवादी थी जबकि द्वितीय आदर्शवादी थी। ये महत्वपूर्ण बात है कि गंधार कला जो थी वो यथार्थवादी थी, गंधार कला यथार्थवादी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो मथुरा कला जो थी द्वितीय जो है आदर्शवादी थी। तो ये महत्वपूर्ण बात आता है। अगर तीसरी बात पे अगर हम ध्यान दें तो कहते हैं गंधार मूर्ति कला आरंभिक काल में पत्थरों पर उड़ेकी जाती थी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गंधार मूर्ति कला जो है प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग काल में पत्थरों पर उड़ेकी जाती थी और बाद में इसमें जो है कचकरी का इस्तेमाल होने लग गया, लेकिन दोनों का रंग भूरा ही होता था। मथुरा की मूर्ति कला सफ़ेद चितकबरे लाल पत्थरों से बनाई जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो पत्थरों पर उड़ेकी जाती थी और ये जो था खास मूर्ति कला सफ़ेद चितकबरी लाल पत्थरों पर उड़ेकी जाती थी। तो ये दोनों में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं चौथा अंतर क्या है। देखा जाए तो यहाँ पर गंधार कला विद्यालय में क्षेत्र की भौतिक स्थिति के कारण रोमन ग्रीक तकनीक की मूर्ति कला निर्माण में काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि देखा जाए तो गंधार कला विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं रोमन ग्रीक तकनीक से काफ़ी प्रेरित थी। इसलिए इसके कलाकृति में हमें जो है सबसे अधिक रोमन ग्रीक का जो है प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
लेकिन यही बात अगर हम मथुरा कला में कहें तो मथुरा कला में ग्रीक रोमन तकनीक की कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कहीं भी मथुरा कला में हमें ग्रीक रोमन तकनीक का जो है हमें नज़र नहीं आता है। इवन देखें तो मथुरा कला पूर्णतः भारतीय मूर्ति कला से प्रभावित थी। मथुरा जो कला थी वो भारतीय मूर्ति से प्रभावित थी और इस कला में सनातन धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियों की विद्यालय द्वारा निश्चित रूप दिया गया था। यानी देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है कि मथुरा कला जो थी सनातन धर्म से प्रेरित थी, जबकि गंधार कला जो था महात्मा बुद्ध से प्रेरित था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर आपके समक्ष है। अगर हम आखिरी अंतर की बात करें तो कहते हैं गंधार कला से निर्मित बौद्ध प्रतिमाओं से ज़्यादातर को रोमन चोगा पहनाया जाता था। यानी चोगा पहनाया जाता था जो टेढ़ी होती थी। समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो गंधार कला जो है बौद्ध प्रतिमाएं थी उसमें रोमन चोगा पहनाया गया था, जबकि मथुरा कला में निर्मित बौद्ध प्रतिमाओं को पारंपरिक भारतीय महीन मलमल के कपड़े पहनाए जाते थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। कहते हैं हमारी जितनी भी मूर्तियों में जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं कलाकारों के जो है मानसिक सोच होती है। और ऐसे पारदर्शी वस्त्र विन्यास मथुरा कालीन कला की खास विशेषता थी कि मथुरा कला में जो है पारदर्शी वस्त्रों का अधिक उपयोग होता था, जबकि देखा जाए तो गंधार कला में चोगा पहनाया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जो काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा गंधार कला विद्यालय का प्रभाव। तो गंधार कला जो है विद्यालय का प्रभाव किस किस क्षेत्रों में था जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये बात आपको भूलना नहीं है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगाना होता है, जो कि बहुत साधारण है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जग भला तो हम भला। अगर हम दुनिया को भला करेंगे तो हमारी भी भला होगी, और ये बात आपको समझ है। इसलिए थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार समय समय पर मिलता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके इसको सेव करना है। कहीं ये ना हो कि इस सेमेस्टर में आप पढ़ लो और अगले सेमेस्टर में तिरपान सेंटर ही आपके मोबाइल से गायब हो जाए। तो इसीलिए कहता हूँ ना, सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका मोबाइल स्पेस बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगले सेमेस्टर में तिरपान स्टडी सेंटर जरूर काम आ जाएगा। तो अच्छे कामों के लिए देर नहीं होना चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर 6 क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो है। ये सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।